चलिए अब हम आपको बात फिर आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं थ्योरम 6.1। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है और साथ में ये ज़्यादातर चांस होता है, चाहे वो आप हाफ ईयरली की बात करें या फाइनल की बात करें, ये क्वेश्चंस और ये थ्योरम जो है डेफिनेटली आता है। तो हम इसको ऐसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब हमारे लिए ज़रूरत ये है इसको अच्छी तरीके से समझना, रटना नहीं है बल्कि इसको समझना है, ताकि आपके सभी डाउट क्लियर रहे और पेपर में कॉन्फिडेंट होकर के लिखो और कहो कि हाँ ये मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है 4 to 5 मार्क्स कंटेन करता है और ये डेफिनेटली आपके पेपर में आता है। तो इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। तो हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि किसी थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है इसको समझना कि ये कहना क्या चाहता है। अगर ये आप समझ गए तो आपके लिए हाफ तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है आप क्वेश्चन को कर पाना, क्योंकि तब आप रट लेते हो और रटने से क्या होगा, आपकी डॉट सॉल्व नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। बात करें इस थ्योरम में तो ये कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल है, मान लो इसका नाम हमने ए बी सी कर दिया। ये एक ट्रायंगल है जिसका हमने नाम ए बी सी कर दिया। अब कह रहा है कि एक लाइन आपने ड्रॉ किया, आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड जो कि मान लो ए बी और ए सी का जो थर्ड साइड बी सी है, हमने क्या किया, ये जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया जिसका नाम डी ई है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और ये जो लाइन जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक तो ए बी को इंटरसेक्ट करेगा डी पे और ए सी को इंटरसेक्ट करेगा ई पे। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट अदर द टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। अब ये कह रहा है कि अब देखो मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक लाइन जो हमने ड्रॉ किया जो तीसरे साइड का अगर हमारा क्या है, पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है, अगर ये लाइन हमने ड्रॉ किया तीसरे साइड का, तो आपसे ये कह रहा है कि अगर ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया तो आप इसे क्या प्रूफ करो कि इसके जो जिस लाइन को उसने इंटरसेक्ट किया ये सेम पैरेलल सेम रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में उसको बांट रहा है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूं, अगर ये पैरेलल लाइन अगर इसके पैरेलल है तो AD बाई DB एंड AE बाई EC, इस बात को आपको प्रूफ करना है। मतलब ये हम कह रहे हैं कि अगर ये DE जो है BC के पैरेलल है, DE जो है BC के पैरेलल है, तो आप इस बात को प्रूफ करो कि AD बाई DB और AE बाई EC ये इक्वल होगा। ये जो प्रोपोर्शन है, इन दोनों की जो प्रोपोर्शन है वो उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। बात समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब कभी कोई थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गिवन क्या है। सबसे पहले हम लोग थ्योरम में गिवन पार्ट लिखते हैं। तो गिवन यही दे रखा है कि ABC एक ट्रायंगल है, हमने लिख दिया, और हमने कहा क्वेश्चन में ही कह रखा है कि ये DE जो है पैरेलल है BC के, तो हमने यही चीज लिखा कि गिवन में कि ट्रायंगल ABC वेयर DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, हमने लिख दिया। अब आता है कि हमें सर प्रूफ क्या करना है, तो थेल्स थ्योरम में यही प्रूफ करते हैं कि AD बाई DB जो कि इक्वल है AE बाई EC के, हमने लिख दिया टू प्रूफ AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC के, हमने ये प्रूफ करना है। बट ये तो ऐसे प्रूफ होगा नहीं, उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। तो याद रखना कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं टू प्रूफ लिखने के बाद हमें ये चीज़ लिखना पड़ता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ज्वाइन BE एंड CD, तो हमने क्या किया, BE को पहले ज्वाइन कर दिया, ये लो ज्वाइन कर दी, दूसरा DC को हमने ज्वाइन कर दिया तो इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। देखो तो CD और हमने किसको, BE को ज्वाइन कर दिया। उसके अलावा थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कह रहा है कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, DM कहीं ना AC के, सॉरी किसके ऊपर है, AC,
और सी, इसके ऊपर DM परपेंडिकुलर, मान लो ये हमने परपेंडिकुलर खींच दिया, इसका नाम DM कर दिया। क्या कर दिया? DM। दूसरा है हमारे पास EM परपेंडिकुलर AB, तो इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये लीजिए हमने खींच दिया। तो देखो हमने आपको दो चीज़ बताया, कंस्ट्रक्शन किया। इसे प्रूफ करने के लिए एक तो हमें BE को ज्वाइन करना है, दूसरा CD को ज्वाइन करना है, उसके बाद D से DM जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना है 90 डिग्री का। उसके बाद EN, ये इसका नाम कर देते N, EN परपेंडिकुलर खींचना है AB के ऊपर, मतलब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है। बात समझ में आ गया? बस इतनी सी परपेंडिकुलर करना था। अब आते हैं प्रूफ की बारी, प्रूफ करते हैं। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? पहले आपको इस तरफ से लेके चलना है। ध्यान दीजिए, ध्यान देना इधर कि हमें सबसे पहले इस तरफ से ADE ट्रायंगल में। अब बताओ एरिया ऑफ, अगर मैं कह दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, तो कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बिल्कुल सही। अब बताओ हाफ इंटू बेस क्या होगा, तो कहोगे सर इस ट्रायंगल की बात करें, इधर से हम बात करें तो बेस ये पार्ट है, इसका नाम AD है, तो चलो लिख देते AD। हाइट क्या है, तो हाइट के लिए ही तो हमने परपेंडिकुलर खींचा था, तो हाइट क्या होगा? EN। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? EN। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको 100% यहाँ देना है, यहीं पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया होता है, तो हमने बेस के बदले में AD लिख दिया और हाइट के बदले में EN लिख दिया, जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इधर इस ट्रायंगल में आएंगे। किस ट्रायंगल में आएंगे? देखो ये DEB में, तो हम DEB नहीं कहेंगे, DBE में आएंगे। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DB और E में आते हैं। फिर से कहोगे सर अगर एरिया फाइंड करना इस ट्रायंगल का, तो आपको यही कहना पड़ेगा सर हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहोगे ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहोगे तो 1/2 बेस। अब हमारा ये पार्ट, पहले इस ट्रायंगल में ये पार्ट था, इस यहाँ पे बेस ये हो जाएगा, तो DB लिख लेते हैं, DB लिख लेते हैं। और हाइट तो हमारा वही है ना, हाइट इधर भी दोनों हाइट हमारा EN ही रहेगा। क्या रहेगा? EN ही रहेगा। अब ये इक्वेशन 2 बना देते हैं। इस ट्रायंगल में बेस ये था, हाइट हमारा यही था, इस ट्रायंगल में बेस ये है, हाइट हमारा यही है, हाइट तो वही होगा। अब बताओ हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ पूरा एज इट इज लिख लो। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? DBE। अब ध्यान से देखिए, आप देखोगे तो यहां से 1/2 और ये 1/2 कट जाएगा। बिल्कुल ऐसे अगर देखना नहीं है तो देखो इसे हम दोनों को काट दिए। दूसरा EN से EN कट जाएगा, जब ये कट गया तो बचा यहाँ पे ऊपर में AD, क्या बचा? AD, और नीचे में क्या बचा? DB। क्या बचा? समझ में आ रहा है? ध्यान दो, हमने क्या किया, 1/2 को 1/2 से काट दिया, यहाँ EN से EN को काट दिया, तो यहाँ बच गया AD और यहाँ बचा DB, तो हमने AD/DB लिख दिया। इसे इक्वेशन हमने 3 बना दिया। समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, अब ये एक पार्ट था, इसे हमने एक पार्ट बनाया। अब दूसरे पार्ट इसको तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम फिर जिस तरह से हमने इधर लिया था उसी तरह इधर। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल AED में। अब देखोगे, अब इस बार क्या लेना है, AE को हमें बेस लेना है, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जब होगा तो 1/2। अब देखो बेस हम क्या लेंगे, हमारा बेस होगा AE
और हाइट क्या होगा, इस बार dm ले लेंगे। हमने इस तरफ मैंने कहा था कि हमारा हाइट क्या था en, इस बार हमारा dm होगा, तो लिखते हैं dm। अब इसे इक्वेशन हमने इसे 3 माना है तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4। देखिए अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से फर्दर हम अब इस बार इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होगा CED, CED। देखो हमने जैसे आपको पहले बताया था, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, जैसे हमने इधर लिया था एज इट इज आपको इधर भी लेना, तो CED लेके चलते हैं। लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, CED। तो फिर से लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान दीजिए, तो इस बार क्या होगा 1/2 इंटू, अब देखिए इस बार बेस, इससे पहले हमने ये AE लिया था, इस बार EC लेंगे, क्या हो लेंगे हम इस बार EC, तो यहाँ लिखते हैं EC इंटू हाइट क्या हो जाए, हाइट जो हमारा DM था वही हमारा हाइट हो जाएगा DM। इसे इक्वेशन 5 बना लो, 5 बना लो। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। 4 एंड 5 में देखोगे तो यहाँ पे इसे, ये जो हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, AED, AED अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार हम इस, और दूसरा में हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, CED। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने पहले किया था, इसमें 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। दूसरा क्या होगा सर DM से, तो DM भी कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया AE, तो यहाँ लिख दें AE, और दूसरा हम यहाँ पे कहेंगे EC, EC। तो ये हमारा AE/EC बच गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 कर देंगे, इक्वेशन 6 कर देंगे। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि सर आपने जो AD/DB, AD/DB और AE/EC कुछ दिख रहा है, हमें दिख तो रहा है, क्या मेरा आ गया, हाँ आ तो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये देखना है कि सर इसको इक्वल तो आपने किया ही नहीं, बिल्कुल अभी नहीं किया। अब हमें बस इक्वल अगर कर दे तो हमारा जो प्रूफ करना था वो तो हम ला दिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते ये हैं, आप देखोगे कि BDE, देखोगे ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED, CED have same base, same base, बेस क्या है DE, सेम बेस हमारा DE है, और हम ये कह सकते हैं एंड, और क्या कह सकते हैं DE पैरेलल BC भी है, BC है जो गिवन पार्ट में ही दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको पहले बताया है कि किसी ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल का अगर सेम बेस होता है तो उसका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा सेम बेस है, ये जो DE देख रहे हैं सेम बेस है, ऐसे कंडीशन में ये एरिया और ये एरिया इक्वल नहीं हो जाएगा। ये एरिया जब इक्वल होगा इसकी वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा। तो कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जब एरिया सेम हो गया तो हम ऐसा भी तब लास्ट में कह सकते हैं AD बाई DB और हमारा AE बाई EC ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कहाँ से लग रहा है कि दिक्कत है। बहुत आसान तरीका था ये क्वेश्चन को समझना। करना क्या था, फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मैंने कहा था कि सबसे इस तरफ से पहले आप यह करो, लेफ्ट साइड से लेफ्ट बाएं हाथ में पहले हम ट्रायंगल ये ले लेंगे, फिर ये ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें बेस पहले ये ले लोगे, फिर दूसरे में ये बेस ले लेंगे, और हाइट दोनों में हमारा जो है EN होगा। और दोनों इक्वेशन में इसमें EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो AD/DB आ जाएगा। ओके, अब दूसरा इस तरफ से लेके आओगे। इस बार हमें क्या करना है, ये बेस लेना है और दूसरी बार ये बेस लेना जो कि ये है और ये है। और क्या करोगे, इसमें भी हमारा क्या होगा